खबर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी है और ये खबर है उज्जैन। राहुल गांधी की यात्रा पहुंच रही है। आगमन हो गया, मक्सी रोड से न्याय यात्रा का आगमन हुआ है। सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। पहले भी जब वो आए थे तो महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। महाकाल से देवास गेट चौराहे तक वो रोड शो करने वाले हैं। युवा अधिकार रैली के रूप में रोड शो दिखाई करते देंगे। देवास गेट चौराहे पर सभा को संबोधित करेंगे। सभा के बाद बड़नगर मार्ग की तरफ वो बढ़ जाएंगे और यात्रा इंगोरिया में रात्रि विश्राम करेगी। उज्जैन और बड़नगर के बीच में इंगोरिया पड़ता है, जहां किसान बाहुल्य क्षेत्र है। तो राहुल गांधी वहां रात्रि का विश्राम करने वाले हैं। महाकाल के दरबार में जाएंगे तो जाहिर है एक सॉफ्ट हिंदुत्व की जो चर्चा चलती रहती कांग्रेस के भीतर, वो भी दिखाई देगा। तो ये तमाम तरह की तस्वीरें आप देखिए। राहुल गांधी जब पहुंच रहे हैं तो अलग अलग रंग में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी सूरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सूरज, मक्सी जितना मैं जानता हूं, जैसे ही आप उज्जैन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला मक्सी चौराहा आता है। शायद आप वहीं खड़े होंगे। और क्या कह रही उज्जैन की फिजा और मक्सी से आने वाले लोग क्या कह रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर? देखिए, बिल्कुल लोगों में उत्साह है और जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि राजनीतिक यात्रा के साथ साथ आध्यात्मिक पुट भी इसमें जुड़ता जा रहा है। तो जैसे ही उज्जैन के पास यात्रा पहुंच रही है, राहुल गांधी का बदला स्वरूप या यूं कहें कि बैनर पोस्टर में एक बदला हुआ स्वरूप उनका नजर आ रहा है। खासतौर से तिलक लगाए हुए बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ देर पहले भी हमने दिखा था कि त्रिपुंड सर में त्रिपुंड के निशान, चंदन लगाए हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे उज्जैन की तरफ यात्रा बढ़ती जा रही है, आध्यात्मिक पुट भी जुड़ता जा रहा है। और खासतौर से उज्जैन की यदि बात करें तो बाबा महाकाल की नगरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से आते हैं और आज राहुल गांधी भी उज्जैन पहुंच रहे हैं। संयोग ये भी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी उज्जैन में राहुल गांधी ने बाबा के दर्शन किए थे और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उज्जैन पहुंचने वाली है, जहां पर रोड शो भी किया जाएगा। और माना यह जा रहा है कुछ देर बाद जब मक्सी चौराहे से यात्रा आगे बढ़ेगी तो कुछ किसानों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अभी फिलहाल कुछ समय पहले इस तरीके से तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि हुई थी, उससे कई किसानों की फसलें मुझे लगता है सूरज इंगोरिया में चर्चा कर सकते हैं किसानों से, क्योंकि इंगोरिया जो है वो खासकर किसानों की बात करें, कई बार वहां की खबरें भी बड़ी चर्चा में बनी है बड़नगर और इंगोरिया की। तो क्या संभावना ये जाहिर करें कि इंगोरिया में जा सकते हैं? जैसा आप मक्सी की बात करें तो मुझे लगता है इंगोरिया में चर्चा करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल लगातार नेताओं की तैयारी है और शायद यदि परमिशन मिलती है कि सुरक्षा कारणों से बहुत ज्यादा प्लान में नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यदि वो जब स्टे करते हैं तो वहां पर या मक्सी चौराहे पर किसानों से संवाद होगा। लेकिन संभावना इंगोरिया की ज्यादा है, क्योंकि यात्रा के बाद वहां पर किसानों से संवाद कर सकते हैं। खासतौर से एमएसपी की बात हो या हाल ही में ओलावृष्टि के चलते जो कांग्रेस ने डेटा इकट्ठा किया है कि पूरे प्रदेश में कहां फसलों को नुकसान हुआ है और अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसानों से बात करते हुए निगाह बनाए रखिएगा सूरज, और कुछ और जानकारी होगी तो जरूर आपसे लेंगे। लेकिन